और आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग प्राइम में। अब खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के एमवीए में शामिल होने के सभी रास्ते बंद हो गए। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट पर प्रकाश आंबेडकर के सामने कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अकोला से अभय पाटिल को अपना कैंडिडेट बनाया है। सूत्रों का दावा है कि प्रकाश आंबेडकर आज कई संगठनों को साथ लेकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं। प्रकाश आंबेडकर ने 27 मार्च को एमवीए के साथ न जाने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद एमवीए के कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ सीनियर नेता, उनसे मुलाकात उन्होंने की थी और फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, जिस पर आज प्रकाश आंबेडकर ने अपनी भूमिका वो स्पष्ट कर सकते हैं, यानी तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं प्रकाश आंबेडकर। और अब एमवीए का हिस्सा बनने के जो तमाम रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बंद नजर आ रहे हैं प्रकाश आंबेडकर के लिए। और अकोला से कांग्रेस ने अभय पाटिल को उनके सामने कैंडिडेट उतार दिया है। और महाराष्ट्र में एमवीए में बढ़ती तकरार के बीच नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि अब प्रकाश आंबेडकर को साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वहीं दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि गठबंधन में उन्हें और उनकी पार्टी को सम्मान, इज्जत नहीं मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ वंचित आघाड़ी के साथ अलायंस करने की मानसिकता बनाई थी। हमने पूरी जगह डिक्लेयर किया, 2-3 जगह हमारी इधर वाली है जो 5वें फेज में हो, लेकिन सेकंड फेज और पहले फेज की सब हमने टिकटें डिक्लेयर किया। अब सिर्फ हमारी अकोला की सीट हमने और दुलिया की सीट हमने रोक के रखी। सुनो ना, अब कल विड्रॉल हो गया, अब विड्रॉल में फॉर्म हो गए ना अब सबके। हमने अकोला का हमने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी भूमिका क्या थी ये तो पूरे स्टेट जानता है, देश जानता है। आघाड़ी में ना हमको इज्जत मिलती थी और ना जो ताकत हमको मिलनी चाहिए, ये सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीटें भी वहां पर मिल नहीं रही। दूसरी बात, वहां पर जो है उनका ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी दिखाई देता है। हर तीनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट वहां पर पब्लिश कर रही है। और इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग जो है ओबीसी को साथ में लेते हुए जो मराठा आंदोलन के माध्यम से जनांगे पाटिल ने अगर राजनीति में आने से अपने आप को रोका है, लेकिन उनकी जो ताकत है उसको साथ में लेते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति हम लोग शुरुआत करें। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, पिछले 10-15 दिनों से लगातार हम महाविकास आघाड़ी की आपसे बात करते हैं, प्रकाश आंबेडकर की बात करते हैं, और अभी तक जितना घटनाक्रम लग रहा है, नाना पटोले को हमने सुना, उनके तेवर हमने देखे, लगता है कि ऑल डोर्स आर नाउ क्लोज्ड फॉर प्रकाश आंबेडकर, महाविकास आघाड़ी। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए जिस तरह से हमें भी 15-16 दिनों के इस टॉपिक पे बात करते हुए अब जो है पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है। प्रकाश आंबेडकर के लिए महाविकास आघाड़ी में जो दरवाजे वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे का अगर सिनेरियो मैं आपको बताना चाहूँ तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। कल सुबह जब ये बातचीत हो रही थी तो कांग्रेस के नेताओं ने बोला था कि वो अकोला में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी यानी कि प्रकाश आंबेडकर ने अपने कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। मैं सुबह का ये कांग्रेस का बयान था, लेकिन शाम होते होते तक कांग्रेस अपना कैंडिडेट अभय पाटिल को वहां से उम्मीदवार बना देती है। तो समझिए कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। जो कांग्रेस सुबह बोल रही थी कि वो प्रकाश आंबेडकर को अकोला में सपोर्ट करेगी, वही कांग्रेस शाम होते होते तक अपना कैंडिडेट उतार देती है। तो इसको लेकर जो मतभेद थे वो साफ तौर पर जाहिर हो रहे थे कि बहुजन वंचित आघाड़ी के जो लीडर हैं प्रकाश आंबेडकर और कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के लीडर हैं बड़े बड़े, उन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें कहीं भी तालमेल नहीं दिख रहा है। अब साफ तौर पर प्रकाश आंबेडकर के लिए कांग्रेस के साथ क्या महाविकास आघाड़ी के सारे दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं और आज हो सकता है कि प्रकाश आंबेडकर जिन्होंने पहले ही जग जाहिर कर दिया, 2 लिस्ट उन्होंने जारी किए पूरे महाराष्ट्र में, अब वो पूरे महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक गुप्ता आपका। और मॉर्निंग प्राइम में अब लौटते हैं दिल्ली की खबर पर। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। एनसीटी दिल्ली एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और
लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी जाने वाली दिल्ली से संबंधित सभी फाइल मुख्यमंत्री के जरिए ही जाती है, लेकिन जेल से ये मुमकिन नहीं है। सीएम अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की इंफॉर्मेशन उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। जेल से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर संकट जरूर है। दिल्ली सरकार को जेल से चलाने की जो बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है वो बेहद मुश्किल है, क्योंकि कैबिनेट के फैसलों की इंफॉर्मेशन जो गवर्नर तक पहुंचानी होती है, केंद्र सरकार तक वो पहुंचती है, वो ऐसे में मुमकिन नहीं होगी। जेल मैनुअल जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। तो ऐसे में सरकार का चलना जेल से वो बेहद मुश्किल नजर आता है। आइए अब जरा आपको समझाते हैं कि आखिर तिहाड़ से सरकार चलाना मुश्किल क्यों है। एनसीटी दिल्ली एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी जाने वाली जो दिल्ली से संबंधित फाइलें हैं मुख्यमंत्री के जरिए ही जाती हैं, लेकिन जेल से यह मुमकिन नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह, सीएम अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के जरिए ही भेजी जाती है। तो जेल से यह भी मुमकिन नहीं है। तीसरी बड़ी वजह, सीएम के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन अनेक ऐसी सरकारी फाइल होती हैं जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती हैं, और जेल में यह भी मुमकिन नहीं है। फिर फोर्थ कंडीशन जो है, चौथी वजह जो है वो क्या है? जेल में सीएम केवल न्यायिक जरूरत के कागजों पर जेल प्रशासन की अनुमति से अपने वकील के जरिए देख या फिर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन सरकारी फाइल के साथ यह मुमकिन नहीं है। फिर कैबिनेट के फैसले लेना, आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर सिग्नेचर करना, यह भी जेल से मुमकिन नहीं है। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज होते हैं, उनका संचालन जो होता है वो होता है। ऐसे में जेल से लगभग ये भी पूरी तरह से नामुमकिन है। विक्रांत यादव मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है विक्रांत कि जेल से ही सरकार चलाएंगे मुख्यमंत्री, वो मुमकिन है या नहीं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए पंकज, आपने जो अभी कारण बताए वो हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री का जेल से सरकार चलाना संवैधानिक रूप से गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल और तमाम तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं जिसके कारण ये मुमकिन नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद पर रहे, उसे अगर किसी मामले में गिरफ्तारी कर ली जाए तो उसे पद छोड़ने का कोई संवैधानिक कारण नहीं है। संविधान इस मामले में शांत है, यानी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल पहला ऐसा मामला है जिस मामले में मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाने का फैसला किया है, लेकिन ये बिल्कुल टेक्निकली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरह से नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास हालांकि कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार से जुड़ी लगभग सारी फाइलें मुख्यमंत्री के सामने से होकर गुजरती हैं, और राज्यपाल के साथ, उपराज्यपाल के साथ जो भी संवाद करना होता है वो मुख्यमंत्री के जरिए ही होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। दूसरा, सबसे बड़ी बात हमारे दर्शकों को ये समझनी पड़ेगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में एक फैसला दिया था जिसमें